गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 5 और अभी तक उजाला नहीं हुआ है। अभी तक अंधेरा ही है। तो मैं वेट कर रही थी पाव वाले भैया का और ये आ गए हैं यहाँ पे पाव वाले भैया। उनसे मैं पाव लेके अभी आज मुझे एक कड़क पाव और नरम पाव भी दोनों ही चाहिए थे, तो इसलिए मैं सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ। इन्होंने अभी किसी और भी लोग हैं यहाँ पे आजू बाजू में, वो भी आते हैं सुबह सुबह पाव लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक कड़क पाव और 2 नरम पाव ले लिए थे, क्योंकि और किसी चीज़ के साथ भी मुझे खाना था। तो ये मैंने चाय बना रही थी आज मैं पाव के साथ, क्योंकि पाव के साथ मुझे चाय पीना ही अच्छा लगता है। चाय यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। ये कुछ आर्टिफिशियल चाय जैसी लगती है मुझे इससे बनाना, दूध के पाउडर से बनाना मतलब। तो मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मिलते हैं कुछ समय के बाद। A few moments later. हेलो गाइस, तो ये देखिए अभी सनराइज़ हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो और कब मैं जाके सो जाऊँ, क्योंकि रात से मैं सोई नहीं हुई क्योंकि नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि सुबह होने का। 3 hours later. सुबह होने से मेरा मतलब था ये गाइस कि 8-9 बजने का वेट कर रही थी मैं, क्योंकि 8 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। तो अभी लगभग 8:30 बज चुके हैं। मेरे कलीग आने के बाद, हैंडओवर देने के बाद अब मैं निकल चुकी थी ड्यूटी से। अब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ रेस्टोरेंट में। देखते हैं क्या बना है ब्रेकफास्ट में आज। तो ब्रेकफास्ट में पोहे बने थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पोहे और चाह। तो मैंने पोहे और चाह ले लिया था वहाँ से। तो वो खा के मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर जाने के बाद एज़ यूजुअल मैंने फ्रूट, कोई भी मैं खाती हूँ, तो फ्रूट में था पपीता आज। तो पपीता खाने के बाद मैं सो गई थी। सीधा दोपहर को उठी थी। ये वाइट बीन्स की सब्ज़ी थी, तो उसके साथ खाना खाने के लिए उठी थी मैं। The next day. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो रात के बज चुके थे 8 या 9 बज चुके थे और ये यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो मैं लंच के लिए आई थी, डिनर के लिए आई थी सॉरी। तो देखा तो बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा सोचा मैंने एक थोड़ा सा शॉट ले लूँ इसका आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए छत से भी थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। तो बारिश हो रही थी प्रॉपर यहाँ पे। और ये रात के बज चुके हैं 11। मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। तो मैं आ चुकी थी ऑफ़िस में, मेरे कलीग से हैंडओवर वगैरह लेके अभी मैं लग चुकी थी काम पे। आज हमारी ऑक्यूपेंसी फुल थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि जब काम होता है तभी मुझे अच्छा लगता है। मेरा मतलब खोपड़ी उल्टा चलता है एक्चुअली। बाकी लोगों का क्या है कि काम के टाइम पे वो मतलब अच्छा नहीं लगता या फिर ये होता है, लेकिन मेरा उल्टा है। मेरे को जितना काम दो उतना मुझे कम ही लगता है। मुझे काम करना बहुत पसंद है और यहाँ पे इतना हार्ड वर्क भी होता नहीं है। हार्ड वर्क होता भी है इन केस ना किसी दिन, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं सब तरह के काम करने से यूज्ड टू हूँ मैं। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है काम करने के लिए। तो आज थोड़ा ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा थी, गेस्ट भी आ रहे थे बीच बीच में। और जब ऑक्यूपेंसी फुल होती है ना, तो क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग आते हैं। अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग डिमांड्स होते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो यहाँ पे मैं वही सॉल्व कर रही थी। प्लस चिकन भी थे मेरे लिए 1-2। तो वो चिकन कंप्लीट हो, मतलब कब चिकन्स भी दे रही थी बीच बीच में। उस साइड में मैंने फ़ोन लगा के रखा था, क्योंकि और किसी को मैं शूट नहीं करती। मुझे थोड़ा सा डर लगता है एक्चुअली कि पता नहीं कि गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो, कुछ हो। तो इसलिए मेरे में वो अभी तक हिम्मत नहीं आई है किसी को शूट करने की। तो इसलिए मैं खुद के पास ही कैमरा लगा के बैठती हूँ। और ये मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी। जैसे ही गेस्ट आ रहे थे उनको चेक इन दे रही थी, उसके बाद उनके आईडीज़ का प्रिंट ले रही थी कि विदाउट आईडी तो किसी को भी चेक इन नहीं देते हम लोग। तो इसलिए मैं प्रिंट्स ले रही थी। उसके बाद उसका यहाँ पे मेरे कलीग थे, बीच बीच में आके मेरे को कुछ कुछ बता रहे थे, ये गेस्ट ने ये बोला वो बोला। तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं बीच बीच में। तो बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा मतलब घर से दूर है तो यही अब हमारी फैमिली बन चुकी है, जो मेरे कलीग्स है वो। और तो इसीलिए ना कभी कभी बड़ा मज़ा आता है गेस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, ये करने के लिए कि आज गेस्ट ने ये बोला, इसने ये मांगा, इसने वो मांगा, ऐसे हमें
डिस्कस करने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ गॉसिपिंग करने के लिए मैं कब से बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अभी मैं स्ट्रेटली बोल देती हूँ कि गॉसिपिंग करने के लिए बड़ा मज़ा आता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ स्टाफ भी नहीं है। तो मुझे मैं कभी कभी मुझे बहुत बोर होता है, जो है वो आते जाते रहते हैं, ठीक है, मतलब अप डाउन करने वाले वगैरह, तो इसलिए वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो क्या है, मैं तो रूम से तभी बाहर निकलती हूँ जब मेरी ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है बातें करने के लिए। तो ऐसे जब चेक इन्स आते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम पास होता है अच्छे से, और दूसरा ये होता है कि गॉसिपिंग करने के लिए मिलता है, थोड़ा मज़ा आता है मुझे। अलग अलग तरह के गेस्ट के अलग अलग कंप्लेंट्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें पूछते हैं यहाँ पे आने के बाद कि कहाँ घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई नया होता है ना यहाँ पे, तो इसीलिए लोग पूछते हैं कि कहाँ जाके काम कर सकते हैं, कहाँ जाके घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ जाए, कैसे जाए, रूल्स क्या है वहाँ के, रेगुलेशंस क्या है, ये सब पूछने के लिए आते हैं, उनके सवालों के जवाब। उसके बाद थोड़े गेस्ट होते हैं जो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ही बुकिंग करते हैं, बाद में उन्हें यहाँ पे आने के बाद, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली अच्छी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ना वो बहुत अच्छा है, तो उस गेस्ट को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए समटाइम्स वो आके यहाँ पे रहना चाहते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं स्टे, तो रात के टाइम पे ही आते हैं वो मोस्टली। हाँ, तो गेस्ट मोस्टली शाम के टाइम पे, मतलब जैसे उनका तय हो जाए कि कल उन्हें एक्सटेंड करना है या नहीं, सब कुछ घूम के या फिर प्रॉपर्टी देख के, सर्विसेज कैसी है प्रॉपर्टी में, वो सब देखने के बाद ही गेस्ट डिसाइड करते हैं कि रहना है या नहीं, एक्सटेंड करना है या नहीं। वो भी गेस्ट आ रहे थे बीच में, जैसे बाहर जाके आने के बाद, क्योंकि ये जो टाइम है नाइट शिफ्ट का, उसी टाइम पे गेस्ट बाहर से आते हैं घूम के, तो वो आ रहे थे, पूछ रहे थे कि कल एक्सटेंड करेंगे तो क्या रेट होगा। ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों का रेट देख के ही गेस्ट बुकिंग करते हैं, तो ऑफ़लाइन का जो रेट है ना वो ऑनलाइन से कम होता है समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे 90% ऑफ द टाइम ना ऑनलाइन से ऑफ़लाइन का रेट हमारा कम होता है। तो अगर आप भी कभी बुक करना चाहो कुछ हो, तो ऑनलाइन देख के बाद में होटल में भी एक बार हमें ये करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि होटल में रेट क्या चल रहा है ऑफ़लाइन का। तो दोनों जगह के रेट्स कंपेयर करके ही हमें बुक करना चाहिए, ऐसे ही नहीं बुक करना चाहिए कि जैसे ऑनलाइन मिल गया, बजट में है तो कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन भी देखना चाहिए, ऑफ़लाइन भी देखना चाहिए कि रेट क्या चल रहा है, मतलब होटल डायरेक्ट रेट क्या दे रहा है, क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, उसमें आपको ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड है या नहीं, या फिर विदाउट ब्रेकफास्ट दे रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सब देखना है आपको, मतलब देखने के बाद ही आपको बुक करना है। और वहाँ से आपको एयरपोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए वगैरह कैब फैसिलिटीज़ वगैरह है या नहीं, वो भी देखना है आपको। ये सब देख के ही आपको बुक करना है हमेशा होटल, याद रखिए, क्योंकि थोड़े थोड़े गेस्ट जो है ना यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर है, अंदर साइड में है ये, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर देते हैं गेस्ट को, तो इसलिए उसका इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम करके मैं थक गई थी, थक नहीं एक्चुअली, मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके आज, क्योंकि ऑक्यूपेंसी हाई थी, तो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही काम था। मैंने बहुत ही, मतलब वो वीडियो जो मैंने डाला है वो लंबा हो गया था। उसके बाद मैंने ये अमरूद खाया, अमरूद खा के मैंने अमरूद ये अच्छा मिला, मेरे कलीग ने ही दिया था एक्चुअली, ये भी मुझे, उसने पता नहीं क्यों लाया, उसको अमरूद पसंद नहीं है, लेकिन वो उसको मार्केट में मिला तो वो लेके आया था। तो उसके बाद में उसको, मतलब ये थोड़ा सा पका हुआ नहीं था, लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था ना वो पके हुए थे दोनों अमरूद, और मतलब टेस्टी भी थे खाने में, मीठे भी थे, और ये भी टेस्टी था, लेकिन ये थोड़ा सा कच्चा था, तो कच्चा तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है अमरूद, तो इसलिए मैंने ये उससे ले लिया। ये सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइस, बाय द वे, सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके थे 7, सवा 7 बज चुके थे। मैं गार्डन में आई थी अभी थोड़ा ये करने के लिए, मतलब वॉक करने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या कैसे है, रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो पूरा घूम के मैं जा रही थी अभी।
अभी क्या थोड़ी देर में 2 घंटे बचे हैं, 2 भी नहीं 1 घंटा ही बचा है। अब 1 घंटे के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, उसके बाद मैं जाऊंगी रूम पे और सो जाऊंगी। डार्क सर्कल आ गए हैं मुझे रात भर जग के, तो सो जाऊंगी मैं। कुछ ही देर में आपसे मिलती हूँ। अभी मैं राउंड करके ऑफिस में जा रही थी, तो बाय बाय। मैं कुछ देर में आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ब्रेकफास्ट में उपमा था। उपमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन मैंने आपको कुछ और दिखाना था ना, आज कुछ डेली मैं पोहा ही खाती हूँ एक्चुअली, लेकिन आपको तो नहीं दिखा सकती ना डेली एक ही चीज़। तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे मैंने उपमा ले लिया था फॉर अ चेंज, क्योंकि मुझे शूट करना था, इसलिए मैंने उपमा ले लिया था। लेकिन ये मैंने खाया ज़रूरी है, पूरा मैंने खा लिया था। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट करके निकली, मुझे बिल्लियाँ दिख गई रास्ते में। दिख गई मतलब यही आ गई मेरे पीछे पीछे। तो मैं ड्रोल का ये लेके आ गई थी पेडिग्री, जो लास्ट ही बचा था मेरे पास। तो इसको ये बहुत पसंद है, तो ये मेरे साथ आ गई थी। इन लोग को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, मेरे आने जाने के टाइम पे ही आ जाती है। तो और 2 बिल्लियाँ भी आई थी यहाँ पे। तो ये छोटी वाली देखो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत ही पसंद है ये छोटी वाली। तो इसी के साथ अभी इनको खिला के मैं रूम पे जाके सोने वाली हूँ। तो इसी के साथ अभी ये व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।